कराची में 2 हफ्तों में 109 हलाकतें मौमा बन गईं। सांस की बीमारियों से लोगों की अमवात पर सवाल उठने लगे। वजीर आला मुराद अली शाह ने भी हलाकतों की तस्दीक कर दी। कहते हैं बहुत से मरीज कुछ देर अस्पताल में रहने के बाद इंतकाल कर गए। शक है कुछ मरीजों को कोरोना था। पाकिस्तान में हर साल सांस की बीमारियों से 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। आलूदगी के बायस शहरियों में ये बीमारियां बढ़ रही हैं। गैर मुल्की इदारों की रिपोर्ट माहिरीन के मुताबिक दीगर बीमारियों से होने वाली अमवात का इन दिनों कोई रिकॉर्ड नहीं। तज्जियाकार कहते हैं बगैर तस्दीक हलाकतों की वजह कोरोना को करार देना खौफ और हिरास फैलाने के मुतरादिफ है। लॉकडाउन में नरमी नहीं सख्ती होगी, मुराद अली शाह का ऐलान। कहते हैं प्लम्बर, हजाम और दर्जियों को दुकानें नहीं खोलने देंगे। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। लोगों का सोचेंगे, बाकी सब बाद में कर लेंगे। वज़ीर आला की हाथ जोड़कर अपील, आप दीदा भी हो गए। इस वक्त यार माफ कर दो, इस वक्त मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि सिर्फ लोगों की जिंदगी का सोचो। फिरदौस आशिक अवान की सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा सिंध के सिवा बाकी सब ने वजीर आजम की आवाज पर लब्बैक कहा। मुराद अली शाह उम्मीद की बजाय मौत का खौफ दिला रहे हैं। सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां ना भूले। साबित हुआ कोरोना का फैलाव सिंध में ज्यादा है। हुकूमत ने मखसूस कारोबार खोलने की इजाजत दी। पंजाब, केपी और बलोचिस्तान में लोगों ने बेएहतियाती की हद कर दी। शहर शहर लोगों की अपनी मर्जी, हर किसी ने अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। हिफाजती तदाबीर भी ना होने के बराबर, कोरोना फैलने का खदशा। पंजाब में 25 अप्रैल तक लॉकडाउन में तौसी का नोटिफिकेशन जारी। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, दफातर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। ऑटो वर्कशॉप्स खुली रखने की इजाजत। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और दर्जियों को काम की इजाजत। हजामों की दुकानें बंद। खैबर पख्तूनख्वा में तामीराती सेक्टर पर पाबंदी मुकम्मल तौर पर खत्म। आजम सवाती वापस आए, फिर बाबर अवान और अरबाब शहजाद। क्या अद्विया स्कैंडल में वजारत से हाथ धोने वाले आमिर महमूद क्यानी पर भी कप्तान होंगे मेहरबान। वज़ीर आज़म से साबिक वज़ीर सेहत की मुलाकात। इमरान खान ने अहम जिम्मेदारियां देने का इंदिया दे दिया। कोरोना पर हुकूमती इक़दामात बारे अदालत को क्यों नहीं बताया? वज़ीर आज़म ने जफर मिर्जा की क्लास ले ली। गुज़िश्ता रोज काबीना इजलास में मुआवने खुसूसी सेहत की सख्त सरजनिश की। कहा गैर संजीदा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आला अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा। वज़ीर आज़म का नोटिस। इमरान खान की DGFIA को इंक्वायरी की हिदायत। वज़ीर आज़म ऑफिस ने मरासला भी जारी कर दिया। कोरोना पाकिस्तानी बरामदात पर भी भारी पड़ने लगा। इस महीने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बरामदात 70% गिर गई। इस साल बरामदात में $3 अरब तक कमी हो सकती है। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने खदशा जाहिर कर दिया। अब 12,000 तक मिला। अब केजी मेहरबानी आ इमरान खान जो आवा हर थोरो नच साने सो नच थोरो हेवट पैसा वट थोरो नच जमरण इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। मदद कौन कर रहा है? जी इमरान खान। ठीक जवाब देने वाले को 12,000 रुपए मिल गए। जिसने जवाब गलत दिया वो खाली हाथ गया। कनकोट में इंसानियत की तस्लील, गरीबों को नाचने पर मजबूर किया गया। इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए गए। एहसास प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम। नाकिस इंतजामात के बायस एक और खातून चल बसी। गुज़िश्ता रोज कराची में फायरिंग से जख्मी होने वाला शख्स आज दम तोड़ गया। कंदियारों में खवातीन आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। नौसरबाज भी मुतहरिक हो गए, रकूम बटोरने लगे। कोरोना से 24 घंटों में 11 अमवात, तादाद 107 हो गई। 1446 मरीज सेहतयाब। मुतासरा मरीजों की तादाद 4,435 रह गई। आने वाले दिनों में शरह अमवात बढ़ भी सकती है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने खबरदार कर दिया।
सेंटर्स की एसओपीज तब्दील कर दी। क्वारंटीन में रखे जाने वाले शहरियों का किराया देने से हुकूमत का इनकार। पीआईए का बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए फजाई ऑपरेशन। बैंकॉक से खुसूसी तैयारे के जरिए 166 पाकिस्तानियों को वापस लाया गया। तिब्बी मुआयने के बाद क्वारंटीन मराकज मुंतकिल। रमजान का चांद 24 अप्रैल को नजर आएगा। इंशाल्लाह पहला रोजा 25 अप्रैल को होगा। फवाद चौधरी का ट्वीट। मुफ्ती मुनीबुर रहमान को बुजुर्ग कहा, फिर सख्त तंज किया। कहते हैं उन्हें बड़ा चांद नजर नहीं आता, छोटा कोरोना कहां से नजर आना है। रमजानुल मुबारक में मसाजिद खोली जाएं और किस तरह। हुकूमत ने 18 अप्रैल को मुशावरत के लिए उलमा का इजलास बुला लिया। वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का मुफ्ती तकी उस्मानी से टेलीफोनिक राब्ता। 18 अप्रैल को मुशावरती इजलास में शिरकत की दावत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का भक्कर का दौरा। ढंगाना में खुद गाड़ी ड्राइव की, मकामी लोगों से मिलते रहे। उस्मान बुज़दार ने फैसलाबाद में मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। कहते हैं मुश्किल की घड़ी में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। IMF ने दुनिया की मईशतों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक कोरोना के बायस दुनिया की मईशत को $9 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। मईशत 3% तक सिकुड़ सकती है। अगले साल शरह नमू 5.8% होगी। इंग्लिश फुटबॉल क्लब न्यूकासल को 300 मिलियन पाउंड्स में फरोख्त करने का मुआहदा। बरतानवी अखबार के मुताबिक खरीदार के पीछे सऊदी वली अहद मौजूद हैं। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को खूबसूरत गीतों के तोहफे देने वाले अजीम मौसीकार अमजद बोबी को बिछड़े 15 बरस बीत गए। 40 साल करियर के दौरान 50 से ज्यादा फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। कोरोना से 24 घंटों में 11 अमवात, तादाद 107 हो गई। 1446 मरीज सेहतयाब। मुतासरा मरीजों की तादाद 4435 रह गई। आने वाले दिनों में शरह अमवात बढ़ भी सकती है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने खबरदार कर दिया। हुकूमत ने क्वारंटीन सेंटर्स की एसओपीज तब्दील कर दी। क्वारंटीन में रखे जाने वाले शहरियों का किराया देने से हुकूमत का इनकार। पीआईए का बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए फजाई ऑपरेशन। बैंकॉक से खुसूसी तैयारे के जरिए 166 पाकिस्तानियों को वापस लाया गया। तिब्बी मुआयने के बाद क्वारंटीन मराकज मुंतकिल। रमजान का चांद 24 अप्रैल को नजर आएगा। इंशाल्लाह पहला रोजा 25 अप्रैल को होगा। फवाद चौधरी का ट्वीट। मुफ्ती मुनीबुर रहमान को बुजुर्ग कहा, फिर सख्त तंज किया। कहते हैं उन्हें बड़ा चांद नजर नहीं आता, छोटा कोरोना कहां से नजर आना है। रमजानुल मुबारक में मसाजिद खोली जाएं और किस तरह। हुकूमत ने 18 अप्रैल को मुशावरत के लिए उलमा का इजलास बुला लिया। वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का मुफ्ती तकी उस्मानी से टेलीफोनिक राब्ता। 18 अप्रैल को मुशावरती इजलास में शिरकत की दावत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का भक्कर का दौरा। ढंगाना में खुद गाड़ी ड्राइव की, मकामी लोगों से मिलते रहे। उस्मान बुज़दार ने फैसलाबाद में मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। कहते हैं मुश्किल की घड़ी में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। IMF ने दुनिया की मईशतों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक कोरोना के बायस दुनिया की मईशत को $9 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। मईशत 3% तक सिकुड़ सकती है। अगले साल शरह नमू 5.8% होगी।
इंग्लिश फुटबॉल क्लब न्यूकासल को 300 मिलियन पाउंड्स में फरोख्त करने का मुआहदा। बरतानवी अखबार के मुताबिक खरीदार के पीछे सऊदी वली अहद मौजूद हैं। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को खूबसूरत गीतों के तोहफे देने वाले अजीम मौसीकार अमजद बोगी को बिछड़े 15 बरस बीत गए। 40 साल करियर के दौरान 50 से ज्यादा फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी।